ओम। पुस्तक का पठन। पहला भाग। पुस्तक परिचय। पुस्तक का नाम दो बहनों की धार्मिक बातें, महिलाओं को धार्मिक और विदुषी बनाने वाली सरल पुस्तक। लेखक आचार्य सत्यानंद नैष्ठिक। प्रकाशक सत्य धर्म प्रकाशन, गुरुकुल भैयापुर, लाढ़ौत, रोहतक, हरियाणा। संस्करण दीपावली 2063 विक्रमी, ईस्वी सन 2006। भूमिका गृहस्थों के लिए अनुपम पुस्तक। वैदिक व्यवस्था में कहा गया है, माता निर्मात्री भवति, अर्थात वस्तुतः माता संतान का निर्माण करने वाली होती है। यह कथन सही भी है, क्योंकि गर्भ से लेकर शिक्षा संस्थान में जाने तक संतान माता की गोद में पलती है। वही समय उसके जीवन की नींव है। उस काल में उसे जैसा वातावरण, पालन पोषण, रहन सहन, भोजन छादन, संस्कार शिक्षण मिलेगा, संतान वैसे ही बनेगी। इसके लिए आवश्यक है कि माता स्वयं सुशिक्षित, सुसंस्कृत और धार्मिक हो। माता अनपढ़, मूर्ख होगी तो संतान बुद्धिमती कैसे हो सकेगी? जब भवन का निर्माता ही अप्रशिक्षित होगा तो वह भवन सुंदर और सुदृढ़ कैसे बन सकता है? इसलिए वैदिक संस्कृति सभ्यता में माता पिता की सुशिक्षा और धार्मिकता पर विशेष बल दिया गया है। दुर्भाग्य और दुख की बात है कि इस देश के इतिहास के पिछले कुछ हजार वर्ष ऐसे बीते जिनमें इस देश में संकीर्ण, रूढ़िवादी और भेदभावपूर्ण विचारधारा पनपी, जिसके कारण सारी नारी जाति को ही शिक्षा और धार्मिकता से वंचित कर दिया गया। देश के 80% लोगों को भी अनधिकारी कहकर शिक्षा और धार्मिकता से वंचित कर दिया गया। इसका जो भयंकर परिणाम होना था वही हुआ। देश अशिक्षा, अज्ञान के गर्त में डूबता चला गया, बौद्धिक उन्नति से वंचित होता गया और इतना पिछड़ा कि अपनी आजादी भी खो बैठा। परिणाम स्वरूप 1000 वर्ष तक गुलाम बना रहा। इस बीच यह देश अपने सिद्धांतों, अपनी संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, धर्म, इतिहास को भी भूल गया। इस पुस्तक के द्वारा महिलाओं को वैदिक अर्थात भारतीय धर्म के स्वरूप, मूलभूत सिद्धांतों, गृहस्थ धर्मों और सामान्य ज्ञान की जानकारी देते हुए अंधविश्वासों, अज्ञान, अशिक्षा की बातों को साधारण तर्कों से समझाया गया है। यह समझिए कि सरल और रोचक शैली में महिलाओं को धार्मिक एवं विदुषी बनाने वाली यह उपयोगी पुस्तक है। इसमें शास्त्रों का सार संक्षेप में दिया गया है, जिससे कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। महिलाओं को अपने गृहस्थ धर्म की सही शिक्षा प्राप्त हो सके और वे पाश्चात्य शिक्षा की चकाचौंध में बहके नहीं, यही मेरा लक्ष्य है। इस पुस्तक से उतना ही लाभ बालक, बालिकाएं और पुरुष उठा सकते हैं। अपने परिवार को जो सन्मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, वे इसे अवश्य पढ़ें और घर में रखें। आचार्य सत्यानंद नैष्ठिक। इस पुस्तक की विषय सूची निम्न प्रकार है। प्रस्तावना, धर्म का वास्तविक स्वरूप, गृहस्थ धर्म और सुखी गृहस्थ, ईश्वर का अस्तित्व और स्वरूप, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, जीव और प्रकृति का स्वरूप, कर्मफल, पुनर्जन्म और मुक्ति, अंधविश्वास, भ्रांतियां और कुरीतियां। प्रस्तावना, यशोदा धार्मिक रुचि रखने वाली सुशिक्षित महिला है, किंतु वह शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से कम पढ़ी लिखी है। इस कारण वह किसी बात का तर्कपूर्ण निर्णय नहीं कर पाती। वह अपनी सभी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहती है।
किंतु अभी तक उसे कोई समाधान करने वाला विद्वान या विदुषी नहीं मिली। जो मिलता है वह उसकी अपनी मान्यता को अपनाने पर ही बल देता है, उसके मन में उठने वाली शंकाओं का समाधान नहीं करता। उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले उसके पड़ोस में एक परिवार आकर रहने लगा है। वो धार्मिक परिवार है। घर में प्रतिदिन संध्या हवन होता है। पति विद्वान है जो सरकारी सेवा में है। पत्नी, जिसका नाम सुखदा है, एक विदुषी महिला है। गुरुकुल में रहकर उसने वेद शास्त्रों के साथ साथ आधुनिक विचारधाराओं एवं भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। वह एक आदर्श गृहिणी है। उसकी धार्मिकता, बुद्धिमत्ता और व्यवहार के कारण घर का वातावरण स्नेह, सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर है। घर परिवार के कामों से निवृत्त होकर वह अब भी स्वाध्याय में संलग्न रहती है। एक दिन घर के काम निपटाकर यशोदा सुखदा के पास पहुंचती है। घर का द्वार खटखटाने पर स्वच्छ सादी वेशभूषा पहने सुखदा आकर द्वार खोलती है। परस्पर अभिवादन करने के बाद सुखदा यशोदा को बैठक में लाकर बैठाती है और जलपान के साथ उससे परिचय प्राप्त करती है तथा आने का कारण पूछती है। यशोदा अपने धार्मिक जिज्ञासाओं की चर्चा करके उनका समाधान करने का निवेदन करती है। उत्तर में सुखदा उसकी जिज्ञासाओं के समाधान का आश्वासन देती है और परामर्श देती है कि कल से प्रतिदिन इसी समय आ जाना तथा अपने परिजनों से अनुमति अवश्य ले लेना। यह कहकर यशोदा को विदा कर देती है।